बूढ़े हो गए तो क्या, मन तो जवां है। फिर भला हम अपनी शादी की सालगिरह पत्नी के संग कुछ अलग तरीके से क्यों न मनाएं। ये सोचकर 45वीं सालगिरह मनाने के लिए हम निकल पड़े घर से, लेकिन सब अरमान धरे के धरे रह गए। शादी की 45वीं सालगिरह मुबारक हो। शादी की पहली सालगिरह की तरह कमला ने सुबह सुबह शर्मा जी के कानों में धीरे से कहा। शर्मा जी ने धीरे से आंखें खोली और कहा, तुम्हें भी मुबारक। और शरारती अंदाज में हाथ आगे बढ़ाना चाहा। कमला एकदम ठिठक गई। तुम भी कमाल करते हो, अभी बच्चे आ जाएंगे। लेकिन फिर खुद ही याद आया, बच्चे घर में कहाँ हैं? वो तो 6 महीने पहले ही दिल्ली जाकर बस गए हैं। पोती पोतियों की याद दिल से निकल ही नहीं रही थी। लगता था अभी रिंकी और बंटी दौड़ कर आएंगे और हमारी गोद में बैठकर कहेंगे, दादाजी हमें कहानी सुनाइए ना। हाथ में चाय का प्याला पकड़ते हुए शर्मा जी ने कहा, बच्चों का फोन नहीं आया। इतनी व्यस्त जिंदगी में हम बूढ़ों की सालगिरह कौन याद रखेगा। फिर शर्मा जी के यार दोस्तों के फोन आए। सभी शर्मा जी व कमला जी को सालगिरह की मुबारकबाद दे रहे थे। फिर दोनों लोग बड़ी देर तक गप्पे मारते रहे थे। पुराने दिनों की याद करके दोनों को बहुत हंसी आ रही थी। अचानक शर्मा जी चहक उठे, चलो कमला, हम आज के दिन कुछ अलग करते हैं। छोड़ो जी, लोग क्या सोचेंगे, कहेंगे कि बुढ़ापे में मस्ती चढ़ी है। शर्मा जी ने मजाक के अंदाज में कहा, जो हमें बुढ़ा कहेंगे उन्हें हम भी जवाब देंगे, बुढ़ा होगा तेरा बाप। कमला जी खिलखिलाकर हंस पड़ी। शर्मा जी के बार बार आग्रह करने पर कमला जी बाहर जाने के लिए तैयार भी हो गई। शर्मा जी ने कमला जी से शादी वाली साड़ी पहनने को कहा और साथ में थोड़ा मेकअप और लिपस्टिक भी लगाने को कहा। शर्मा जी, आप भी वही जीन्स व शर्ट पहनना जो बेटे ने जाते समय आपको दी थी, कमला जी बोली। फिर दोनों लोग तैयार होकर हाथ में हाथ थाम कर एक रेस्टोरेंट में गए। लंच का समय था, इसलिए वहां पर काफी लड़के लड़कियां बैठे हुए थे। शर्मा जी व कमला जी को देखते ही एक लड़के ने फिक्रा कसा, भाई वाह, क्या नौजवान जोड़ा है, लगता है अभी कल ही नई नई लव मैरिज करके आए हैं। तभी किसी दूसरे ने कहा, अरे भाई, बुढ़ापे में इश्क लड़ाने की सूझी है, तभी तो नौजवानों के रेस्टोरेंट में आए हैं। कमला जी को बहुत बड़ा गुस्सा आ रहा था। उन्होंने शर्मा जी से कहा, चलिए यहाँ से, हम यहाँ एक पल भी नहीं रुक सकते। तभी एक लड़की ने कहा, बूढ़ी खोड़ी लाल लगाम। कमला जी के दिमाग की नसें फटी जा रही थी। ये सब सुनने से अच्छा तो मैं बहरी होती। जैसे तैसे करके दोनों लोग रेस्टोरेंट से बिना कुछ खाए ही निकल आए। शर्मा जी ने कहा, चलो पार्क में चलते हैं, वहीं कुछ खा लेंगे। कमला जी ने उनका दिल नहीं तोड़ा। दोनों लोग आराम से पार्क में बेंच पर बैठकर बातें कर रहे थे। तभी पीछे से आवाज आई, अरे ये पार्क नौजवानों के लिए बने हैं, लेकिन यहाँ तो बुढ़े इश्क लड़ाने से बाज नहीं आते। शर्मा जी ने पीछे मुड़कर देखा तो एक प्रेमी जोड़ा जिसकी नई नई शादी हुई थी खड़ा था। जरा भी शर्म नहीं आती इन लोगों को, इस उम्र में इश्क लड़ाने चले। चलो हम भी यहाँ से चलते हैं, जब बड़े ही बिगड़ जाएं तो हमें ही शर्म आनी चाहिए ना। शर्मा जी वहां से उठते कि वो पहले ही चले गए। इतने में एक ठेले वाला चिल्लाते हुए आया, चने ले लो चने। कमला जी ने तुरंत कहा, चलो हम चने खाते हैं। शर्मा जी झुंझला गए, हमारे दांत हैं जो हम चना चबाएंगे। जाओ भाई, यहाँ से जाओ, हमें नहीं लेने चने। चने वाला बड़बड़ाते हुए आगे बढ़ा, शर्म नहीं आती, दांत नहीं है पर रोमांस थोड़े न छूटेगा, बुढ़े हो गए हैं पर अभी भी जवानी छा रही है। सामने से एक लड़की ने आकर कहा, क्या जवान आ गया भैया, जवान तो बुढ़े हो गए और बुढ़े चले हनीमून मनाने। अब तो इस जमाने को वाकई कलयुग माना जाएगा। इतनी उम्र हो गई फिर भी शर्म नहीं आती इन लोगों को। कमला जी झुंझला उठी। उन्हें हद से ज्यादा गुस्सा आ रहा था। शर्मा जी ने कमला का हाथ धीरे से पकड़ा और घर की तरफ चल पड़े। रास्ते भर दोनों इसी सोच में डूबे थे कि हमने ऐसा प्लान ही क्यों बनाया कि हमें अपमानित होना पड़े। खैर, दोनों किसी तरह घर पहुंचे। थकान की वजह से हाथ पांव में दर्द हो रहा था। दोनों लोग अपनी अपनी उधेड़ बुन में खोए हुए थे।
क्या हम बुढ़ों के लिए हमारे बच्चों ने एक भी दिन नहीं बनाया कि हम थोड़ा मौज मस्ती कर लें? क्या हम लोगों को कोई अधिकार ही नहीं हम अपने बचे हुए दिन प्यार से गुजारें? और ये सोचते सोचते उनकी कब आंख लग गई पता ही नहीं चला। आपको हमारी कहानियां कैसी लगती हैं? हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और आगे आने वाली सभी कहानियों को सुनने के लिए सब्सक्राइब का बटन जरूर प्रेस करें। थैंक यू।